सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 53 से आगे पढ़ेंगे। बरस चारि दस बिपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण। रामा करी बितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखी हूँ। मनुजनि कर सिमलान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। सहमी सुखी सुनी शीतली बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाणों के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय बिसाधु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नैन सजल तन थर थर कापी, मांझहि खाई मीन जनु मापी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा खाकर बदहवास हो गई हो। धरी धीरे जू सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। इन चौपाइयों का अर्थ है, धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गद गद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। इन चौपाइयों का अर्थ है, राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारणु कहूँ बुझाई। रामा कारणु कहूँ बुझाई, सुनी प्रसंगु रही मूक जिमी। दशा बरनी नहीं जाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकही न कहीं सक जाहू, दुह भांति उर दारुण दाहू। लिखित सुधा कर गा लिखी राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। ना रखी सकती है, ना यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है, देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछंदरी केरी। राखऊँ सुतई करऊँ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर सी हो गई। वे सोचने लगे, यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझिती धर्म सयानी,
राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोले बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि की नेउंडी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरे धीरे कर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ तुमसे। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों को शिरोमणि धर्म है। राजू देन कही दीन बनु, मोहि न सो दुख लेशु रामा, मोहि न सो दुख लेशु। तुम्हें बिनु भरत ही भूपत ही, पर जही प्रचंड कलेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है, तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। सियावर रामचंद्र की जय।